गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा है? प्रतिशत चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? प्रतिशत। आज प्रतिशत का अंतिम टाइप कराएंगे, मतलब अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद प्रतिशत खत्म हो जाएगा, फिर लाभानी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? लाभानी। तो आज लगभग दो टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे? दो। और दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट टाइप हैं। पहला टाइप क्या है हमारा? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पर आधारित प्रश्न। सही बेटा, किस पे? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न में। सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं एक। भाई पहले तो सिंपल से क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद टफ क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन? देखें, किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाने पर नगर की वर्तमान जनसंख्या 3600 है या 36,000 है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? सही है। ये कह रहे हैं किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाने पर नगर की वर्तमान जनसंख्या 36,000 है। तो 2 वर्ष पूर्व कब की पूछी बेटा? 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है। अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है तो देखो मैंने क्या बताया था, बाद वाली चीज़ दी हो, पहली वाली चीज़ पूछी तो परसेंट कैसी लगाते हैं? उल्टी लगाते हैं। कैसी लगाते हैं? उल्टी। यानी कि उल्टी का मतलब वृद्धि को कमी नहीं करेंगे, उल्टी का मतलब जो ऊपर जाना चाहिए था वो नीचे करेंगे, जो नीचे जाना चाहिए था वो ऊपर करेंगे। सही है। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले नगर की वर्तमान जनसंख्या दी है और 2 वर्ष पहले की पूछी है। तो अभी जनसंख्या है कितनी? 36,000 वर्तमान में। सही है। 2 वर्ष पहले पूछी है और क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो क्या हो जाएगा? 100/120 इंटू 100/120। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 20 की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? 20 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 100/120 और 100/120। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36। सही है। अब 3 से काट दो, 3 एकन 3 और 3 चौक 12। 4 से काट दो, कितनी बारी कैंसिल होगा? 25 बार। तो ये आ गया हमारे पास 1000 इंटू 25 बराबर का 25,000। तो नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी बेटा? 25,000 होगी। सही है। 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी? 25,000 थी। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की कमी हो जाने पर 10% कमी हो जाने पर नगर की वर्तमान जनसंख्या 32,805 है। 32,805 है। तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी? अभी बेटा 2 वर्ष पूर्व पूछी थी। अब कितने वर्ष पूर्व पूछी है? 3 वर्ष। तो सेम क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बता दो क्या होगा फटाफट। आगे सबका आंसर देखो क्या होगा। क्या है? 32,805। सही है। इंटू 100/90। 10 की कमी क्या हो जाएगा? 100/90 इंटू 100/90 और कब 3 बार हुआ तो 100/90, 0 से 0 कैंसिल।
सही है। अब 9 से कैंसिल करो, 9 तिया 27, कितने बचे 5, सही है। कितने हो गए 54, सॉरी 58, 9 6 54, कितने बचे 4, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। फिर 9 से कैंसिल करो, 9 चौक 36, 4 भाग यानी भाग टूटी बिंदी, 9 पंजे 45। फिर कैंसिल करो, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो 45 गुणा 100 गुणा 10 बराबर का 45,000, सही है। नगर की जनसंख्या क्या थी 45,000 थी, जिसमें 10% की कमी होने के कारण नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई, नगर की वर्तमान जनसंख्या हो गई हमारी 32,805। कितनी हो जाएगी 32,805। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखें अगला, किसी नगर की जनसंख्या 2 लाख है यदि प्रतिवर्ष 5% की कमी हो जाए तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो, पहले की वैल्यू हमें दी है और बाद की वैल्यू हमसे पूछी गई है, नहीं समझे। पहले वाली जनसंख्या हमसे दी गई और बाद वाली हमसे पूछी गई, तो परसेंट कैसे लगाएंगे, सीधी सीधी लगाएंगे। सही बेटा, कैसे लगाएंगे, सीधी। तो कह रहे हैं 2 लाख कितनी है, 2 लाख है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख कितनी कमी हुई है, 5% की कमी हुई है, सही है, 5% की कमी। 5% की क्या हुई है, प्रतिवर्ष कमी हुई है। अब 5% की कमी हुई है तो 100% होती है तो कितना हो जाएगा 95/100 इंटू 95/100। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 20 गुणा 5 पंजे 25 और 9 दहाम 90, 0, 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 0, 9 दूनी 18, सही है। 1,80,500 कितनी जनसंख्या रह जाएगी, 1,80,500। सही है। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 का 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और 9 का 1 बढ़ा के करेंगे 9 दहाम 90, सही है। तो ये कितना जाएगा 90, 9,025, 9,025 में 20 का गुणा करेंगे तो देखो 0 तो 0 आ ही गया, 2 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 का 0, 9 दूनी 18। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन का मिस्टेक हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कितना आ रहा, अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है यदि पुरुषों की संख्या में 8% एवं महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो वर्ष के अंत में
नगर की जनसंख्या 16,300 हो जाती है, तो वर्ष के अंदर नगर की जनसंख्या 16,300 हो जाती है, तो पूर्व में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो पूर्व का मतलब होता पहले, सिर्फ पहले महिलाओं की संख्या क्या थी, इन्होंने हमसे ये पूछा। तो देखो करते हैं, सिंपल सा है। ये कह रहे हैं किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% एवं महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या 16,300 हो जाती है। तो पूर्व में महिलाओं की संख्या क्या थी, किसकी संख्या क्या थी बेटा, महिलाओं की संख्या क्या थी। तो देखो निकालते हैं। ये कह रहे हैं टोटल 15,000 है। अगर हमने मान लिया महिलाएं हमारी x है तो पुरुष क्या हो जाएंगे 15,000 माइनस x। ठीक, महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई तो कितने हो जाएंगे 110/100। और पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है 8 की, तो प्लस 15,000 माइनस 8/100 कितने हो जाएंगे 15 माइनस x, 8 की वृद्धि तो 108 बराबर, तब जाके ये 16,300 हो जाते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या प्राप्त हुआ 16,300 प्राप्त हुआ है। तो मैंने तुम्हें औसत वाले चैप्टर में, सॉरी इससे पहले जो चैप्टर, हाँ एवरेज का चैप्टर कराया था, तो मैंने क्या बताया था, जब भी दो प्रकार की चीज़ें मिला के एक तीसरी प्रकार की चीज़ बनाई जाए तो हम उसे हमेशा किससे करेंगे, एलिगेशन वाले तरीके से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, एलिगेशन वाले तरीके से। अब देखो पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, पुरुषों में वृद्धि हुई है 8 की, और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है 10 की, यही तो है। अब देखो ये दोनों प्रतिशत में है और ये किस में है, रुपए में है, तो हम इन्हें भी क्या करेंगे प्रतिशत में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, प्रतिशत में। देखो पहले क्या है 16,300 हो गए, जबकि 15,000 थे, तो कितने की वृद्धि हो गई 13,000 की वृद्धि हो गई, सॉरी 1,300 की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी बेटा 1,300 की, यानी टोटल में जो वृद्धि हुई हो कितनी वृद्धि हुई है 1,300 की वृद्धि हुई है। अब देखो अगर हम ये मान लें कि टोटल की टोटल महिलाएं होंगी, यानी 15 की 15,000 पुरुष होंगे या 15 की 15,000 महिलाएं, अगर 15 की 15,000 जो 15 है वो 15 के 15,000 अगर हमारे क्या होते पुरुष होते तो 8% की वृद्धि होने के कारण 15 अट्ठे 120 1,200 की वृद्धि होनी चाहिए थी, जबकि वृद्धि कितनी हुई है 1,300 की। अगर टोटल की टोटल महिलाएं होती, टोटल की टोटल नगर में क्या होती महिलाएं, तो वृद्धि कितनी हो जाती 1,500 हो जाती। से अगर टोटल की टोटल पुरुष होते तो बेटा कितनी होती 1,200, और टोटल की टोटल महिलाएं होती तो कितनी होती 1,500, जबकि यहाँ ना तो टोटल पुरुष है ना ही टोटल महिलाएं हैं। तो जो वृद्धि हुई है वो क्या हुई है 1,300 की हुई है, यानी कुछ पुरुष हैं और कुछ क्या हैं महिलाएं हैं। कुछ क्या है बेटा पुरुष और कुछ क्या है महिलाएं हैं। तो देखो पुरुषों में कितनी की वृद्धि हुई है, मेल में वृद्धि हुई है 1,200 की, और फीमेल में कितनी यानी वुमेन में कितनी की वृद्धि हुई है 1,500 की। इस प्रकार जो टोटल में वृद्धि हुई है वो कितनी की हो गई 1,300 की। इसमें से इसे घटाओ कितना आ गया 200, इसमें से इसे घटाओ कितना आ गया 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या आ गया 2:1। सही है, क्या आएगा 2:1 आएगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो देखो पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई है 1,200 की, और महिलाओं में कितने की हुई है 1,500 की, और टोटल में कितनी हुई है 1,300 की। इसमें से इसे घटाओ कितना आ गया 200, और इसमें से इसे घटाओ कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 2:1 आ गया। सही, क्या आ गया 2:1। अब देखो बेटा हमारा 2:1 आया है, क्या आया है 2:1 आया है। तो महिलाओं के नीचे कितना अनुपात है 1, तो महिलाओं का अनुपात 1 हो जाएगा। पुरुषों के नीचे कितना अनुपात 2, तो पुरुषों का अनुपात कितना हो जाएगा 2, और टोटल जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2 और 1 3। जो टोटल अनुपात होगा वो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो टोटल अनुपात होगा वो कितना होगा 3 हो जाएगा। अब टोटल अनुपात हमारा क्या है 3 है। अब टोटल अनुपात 3 है तो हम 3 के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। सही, किसके हिसाब से करेंगे, सही टोटल अनुपात क्या है 3, तो क्वेश्चन किसके हिसाब से करेंगे 3 के हिसाब से। अब देखो 3 के हिसाब से क्या करेंगे, अब देखो टोटल संख्या क्या है हमारी 1,500, कितनी बेटा 1,500,
सॉरी 15,000, टोटल संख्या कितनी है 15,000 है। पूछा किसका है, महिलाओं का पूछा, किसका पूछा है, महिलाओं का। तो महिला बराबर 15,000/3, महिलाओं के रेशियो कितनी है 1, जिसके नीचे जो रेशियो होता है उसका मान आता है। महिलाओं के रेशियो कितनी है 1, तो इंटू का 1, 3 से काट दो कितनी बारी कैंसिल होगा 5 बार। तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी 5,000 से, महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी 5,000 हो जाएगी। आया समझ में, क्या होगी महिलाओं की संख्या 5,000, और पुरुषों की पूछी होती क्या हो जाती 10,000, क्योंकि पुरुषों के रेशियो कितने हैं 2, जिसके नीचे जो लिखा होगा उसका रेशियो माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम। देखो किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या, सेम क्वेश्चन है तो लैंग्वेज तो सेम ही होगी, बस वैल्यू चेंज होंगी। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 6,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 9%, यदि पुरुषों की संख्या में 5% एवं महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो जाए तो वर्ष के अंत में नगर की कुल जनसंख्या 6500 हो जाती है। कितनी हो जाती है 6500 हो जाती है। तो पूर्व में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो पूर्व में किसकी संख्या पूछी है बेटा, महिलाओं की संख्या पूछी है। तो पूर्व में महिलाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। देखो किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 6,000 थी, तो देखो टोटल जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी की वृद्धि हुई है 6500 माइनस का 6,000 बराबर 500। सही, टोटल में कितनी वृद्धि हुई है 500 की वृद्धि हुई है। ठीक, कितनी की वृद्धि हुई है 500 की। पहले कितने थे 6,000, अब बढ़ के कितने हो गए 6500, तो कितने की वृद्धि हो गई 500 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई 500 की। अब देखो अगली कंडीशन, अब यहां भी वही बात होती, अगर ये 6 के 6,000 क्या होती महिलाएं होती, सही 6 के सॉरी पुरुष होते, 6 के 6,000 क्या होते पुरुष होते, तो 6 के 6,000 पुरुष होते तो पुरुषों में कितनी वृद्धि होती 6,000 इंटू 5/100 यानी कि 300 की वृद्धि होती। और टोटल की टोटल महिलाएं होती तो कितने की वृद्धि हो जाती, अगर टोटल की टोटल महिलाएं होती तो वृद्धि हो जाती 9 6 54 540 की। से अगर टोटल के टोटल पुरुष होते तो 300 की वृद्धि होती, टोटल की टोटल महिलाएं होती तो 540 की वृद्धि होती। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं, जिसकी वजह से औसतन वृद्धि कितनी हुई है 500 की हुई है, यानी कुल योगफल में कितनी वृद्धि हुई है 500 की। तो देखो पुरुष और महिला, पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई है 300 की और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है 540 की। से देखो पुरुषों में कितनी की 5% वृद्धि, तो 5 कितना आया 300, महिलाओं में 9% वृद्धि तो महिलाएं कितनी आ गई 540। तब जाके टोटल में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई 500 की। इसमें से इसे हटाओ कितना आया बेटा 40, और इसमें से इसे हटाओ कितना आ गया 200 से कितना आएगा 200। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4 और 4 5 20, क्या आ गया 1:5 से, क्या आ गया 1:5 और टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 6 से, टोटल रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब पूछी क्या है हमसे, महिलाओं की संख्या पूछी, किसकी संख्या पूछी है महिलाओं की संख्या। तो देखो महिलाओं की संख्या पूछी है तो महिला बराबर टोटल कितना है 6,000 से, टोटल कितना है 6,000 है और टोटल की रेशियो कितनी है 6। तो जिसकी वैल्यू पता होती है उसका भाग देते हैं, से जिसकी वैल्यू पता होती है उसका क्या देते हैं भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका गुणा करते हैं। तो महिलाओं की संख्या निकालनी है और महिलाओं की रेशियो कितनी है 5, तो महिलाओं की रेशियो गुणा कर देंगे यानी इंटू 5, 6 से 1,000 बार कैंसिल, तो महिलाएं कितनी होंगी 5,000 महिलाएं होंगी और 1,000 क्या होंगे पुरुष होंगे। सही बेटा 5,000 क्या होंगी महिलाएं और पुरुष कितने होंगे 1,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 1,000 है
इसमें से 60% पुरुष एवं शेष महिलाएं हैं। 60% पुरुष एवं शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों का 20% पुरुष साक्षर एवं कुल जनसंख्या का 25% साक्षर हों तो महिलाओं का साक्षर प्रतिशत ज्ञात करें। सही, देखो क्या करते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी नगर की, किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, इसमें से 60% पुरुष एवं शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों का 20% पुरुष साक्षर एवं कुल जनसंख्या का 25% साक्षर से कुल जनसंख्या का 25% साक्षर हो तो महिलाओं का साक्षर प्रतिशत ज्ञात करें। किसका साक्षर प्रतिशत पूछा बेटा? महिलाओं का साक्षर प्रतिशत पूछा। किसका पूछा है? महिलाओं का। देखो करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1000 से, तो इसमें से पुरुष निकाल दो। पुरुष बराबर 1000 इंटू 60/100। कितने पुरुष हो गए? 600 पुरुष हो गए। कितने पुरुष हो गए? 600। अब महिलाएं निकाल दो। महिलाएं 600 पुरुष हैं, टोटल 1000 हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 400। सही, महिलाएं कितनी होंगी? 400 होंगी। अब देखो साक्षर, कुल जनसंख्या कितनी साक्षर है? कुल साक्षर। अब देखो ये कह रहे हैं टोटल जनसंख्या का 25% साक्षर है। टोटल संख्या कितना है? 25% साक्षर है। टोटल का 25% साक्षर है, तो 1000 इंटू 25/100 बराबर का 250। टोटल 250 लोग नगर में कैसे साक्षर हैं? टोटल 250 साक्षर है, तो जिसमें से पुरुष कितने साक्षर हो जाएंगे? पुरुष साक्षर बराबर, अब ये कह रहे हैं पुरुष अपनी जनसंख्या का यानी 600 का कितना 20% साक्षर है, तो 600 इंटू 20/100 बराबर का 120। तो पुरुष कितने साक्षर हो गए? 120। टोटल जो जनसंख्या है उसमें से 250 साक्षर है और पुरुष कितने साक्षर हैं? 120। तो महिला कितनी साक्षर होंगी? महिला साक्षर बराबर 250 माइनस 120 बराबर का 130। सही, कितनी महिला साक्षर होंगी? साक्षर मतलब पढ़ी लिखी। तो कितनी महिलाएं साक्षर होंगी? 130 महिलाएं साक्षर होंगी। कितनी महिलाएं साक्षर होंगी? 130 महिलाएं साक्षर होंगी। कुल 130 महिला साक्षर हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है? महिलाओं का साक्षर प्रतिशत पूछा है, तो महिलाओं का साक्षर प्रतिशत हो जाएगा महिला साक्षर प्रतिशत बराबर से महिला साक्षर प्रतिशत क्या हो जाएगा? टोटल कितनी महिलाएं साक्षर हैं? 130। कितने में से? 400 में से, इंटू का 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल और 2 से 65। यह आ जाएगा तुम्हारा 65/2%। और अगर 65/2% नहीं होगा तो 2 3 6 2 दूनी 4, 32 सही 1/2%। तो महिलाएं कितनी साक्षर होंगी? 32 सही 1/2% होंगी। सही बेटा कितनी होंगी? 32 सही 1/2%। आया समझ में? क्या होगा? 32 सही 1/2%। 32 सही 1/2%। सही कितना होगा? 32 सही 1/2%। 32 सही 1/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 सही 1/2%। देखें अगला क्वेश्चन, आगे देखें। अगला फलों पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप क्या है? ये हमारा जनसंख्या वाला टाइप फिनिश हो गया। कौन सा टाइप फिनिश हो गया? जनसंख्या वाला टाइप। अगला करते हैं फलों पर आधारित प्रश्न। किस पे? फलों पर आधारित प्रश्न।
किस पे आधारित? फलों पे आधारित प्रश्न। देखो अगला टाइप है फलों पर आधारित प्रश्न। से क्या होगा? फलों पे आधारित प्रश्न। तो देखो पहला सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं फलों पे आधारित प्रश्न का। देखो क्या होगा, फलों पे आधारित का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा पहला क्वेश्चन हमारा? सभी लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखें, ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। से ताजे फलों में 68% पानी और 20 सूखे फलों में 20% पानी है। तो 75 किलोग्राम, तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा? अब देखो ये कह रहे हैं ताजे फलों में 68% क्या है? पानी है। तो 32% क्या होगा? फल होंगे यानी गूदा होगा। 68% पानी है तो 32% क्या होगा? गूदा होगा या नहीं होगा? अब ये कह रहे हैं और सूखे फलों में 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो 80% क्या होगा? गूदा होगा। जो गूदा है भाई, पानी तो पहले 68 था, अब क्या हो गया? 20 हो गया। तो पानी तो कम हो रहा है, लेकिन जो गूदा था वो कैसा रहेगा? समान रहेगा नहीं रहेगा? यानी जो फल था वो कैसा रहेगा? समान रहेगा। दोनों का गूदा कैसा रहेगा? समान रहेगा। यानी कि ये ताजे फलों में पानी कितना? 68%, ठीक। और सूखे फलों में कितना है? 20%। अगर ताजे फलों में पानी 68% है तो गूदा कितना होगा? सही, गूदा कितना होगा? 32% होगा या नहीं होगा? तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, ताजे फल इंटू गूदे का प्रतिशत बराबर सूखे फल इंटू गूदे का प्रतिशत। सही, ताजे फल इंटू गूदे के प्रतिशत बराबर सूखे फल इंटू गूदे का प्रतिशत। ताजे फल दिए होंगे तो ताजे फल रख देंगे और सूखे फल दिए होंगे तो सूखे फल रख देंगे। सही बेटा, ताजे फल दिए होंगे तो क्या रख देंगे? ताजे फल। और सूखे फल दिए होंगे तो क्या रख देंगे? सूखे फल रख देंगे। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन करते हैं। यहां ताजे फल कितने दिए हैं? 75 किलोग्राम ताजे फल दिए हैं। तो 75 इंटू ताजे फलों में कितना पानी है? 68% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी है तो गूदा कितना होगा? 68 माइनस 100 बराबर का 100 माइनस 68 बराबर का 32। 32% तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। 75 इंटू 32/100 बराबर सूखे फलों में कितना पानी है? सूखे फलों में 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो गूदा कितना होगा? 80%। तो x इंटू 80/100। हमने मान लिया x किलोग्राम सूखा फल मिलेगा। कितना मिलेगा? x किलोग्राम। 100 से 100 कैंसिल। सही है। 8 × 8 8 × 32। 2 से 2 बार कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल। 5 से 5 × 5 और 5 × 5 बचे 2, 5 पंजे 25। तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 किलोग्राम फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा? 30 किलोग्राम फल मिलेगा। सही बेटा, कितना मिलेगा? 30 किलोग्राम। आया समझ में? अब देखो हम क्या करेंगे, फलों को बराबर कर देंगे। सूखे फल के बराबर, देखो गूदा कैसा होगा? दोनों का बराबर होगा। दोनों का गूदा कैसा होगा? बराबर होगा। दोनों का गूदा बराबर होगा तो दोनों का गूदा क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखें, 20 किलोग्राम ताजे 20 किलोग्राम ताजे तरबूजों में 20 किलोग्राम ताजे तरबूजों में
95% पानी है एवं 95% पानी है एवं कुछ समय बाद 96% पानी है एवं कुछ समय बाद पानी 95% रह जाता है एवं कुछ समय बाद पानी 95% रह जाता है। तो तरबूज का तरबूजों का वर्तमान वजन ज्ञात करें। देखो वर्तमान वजन का मतलब है बेटा, पहले पानी था ज़्यादा, अब पानी कैसा रह गया कम, तो सूखे फल हो गए, यानी कुछ तो सूखा होगा, तो वर्तमान में क्या हो गए, सूखे फल हो गए। तो क्या हो जाएगा, देखो ताजे फल यानी 20 किलोग्राम इंटू ताजे फलों का पानी कितना 96%, ताजे फलों का पानी 96% है, तो गूदा कितना होगा 4% ही तो होगा। तो 20 इंटू 4/100 बराबर, सूखे फल हमने x मान लिए। अब सूखे फलों में पानी 95% है, सूखे फलों में पानी कितना है 95% है। अगर सूखे फलों में पानी 95% तो फल कितना होगा 5%, तो 5/100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 4 बार कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 16 किलोग्राम। से x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 16 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 किलोग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना हो जाएगा 16 किलोग्राम। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कुछ तरबूजों में 90% पानी है, कुछ समय बाद 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। और तरबूजों का वजन 50 किलोग्राम हो जाता है। तो वर्तमान वजन क्या था? तो वर्तमान वजन क्या था, ठीक है, यानी वर्तमान ताजे फलों का वजन क्या था। तो हमने मान लिया ताजे फलों का वजन x किलोग्राम था, से माना ताजे फल बराबर x किलोग्राम। सेम हमने कितना मान लिया ताजे फल x किलोग्राम है, तो ताजे फल x किलोग्राम, तो x इंटू कितने % पानी है ताजे फलों में, ताजे फलों में 90% पानी है, तो गूदा कितना होगा 10%, x इंटू 10/100 बराबर सूखे फल कितने हैं 50, इनमें पानी कितना है 68, तो गूदा कितना होगा 88 बटे का 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 किलोग्राम से कितना 440 किलोग्राम वजन क्या होगा, प्रारंभ में वजन होगा कितना होगा 440 किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रतिशत का टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे से ये हमारा क्या है प्रतिशत का टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे कल से लाभ हानि का टॉपिक स्टार्ट करेंगे सभी लोग, तो अच्छे से पढ़ेंगे। लाभ हानि भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, सही है। लाभ हानि भी क्या है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। तो कल से हम क्या करेंगे लाभ हानि पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे लाभ हानि, और ये प्रतिशत का हमारा टॉपिक पूरा खत्म होता है। यही इतना ही प्रतिशत पूछा जाएगा तुमसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो हम किस में कर लेंगे, प्रतिशत के टेस्ट में कर लेंगे। सभी लोग वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग बेटा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते समय लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद।